वेरी गुड नून टू ऑल। तो आज हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ेंगे लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी हम लघु गणक के कुछ नियम्स पढ़ेंगे, कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे, और सेकंड हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि अगर एग्जाम में एग्जामिनर पूछ लेता है कि इस तरीके के एग्जाम्पल आप सॉल्व करिए तो हम इजीली सॉल्व कर पाए। तो पहला लॉ देखते हैं। पहला लॉ क्या कहता है? द लॉगरिथम टू द बेस इटसेल्फ इज 1, यानी कि अगर किसी लॉग की वैल्यू और उसका बेस यानी उसका आधार अगर एक जैसा हो, वैल्यू और आधार, तो उसकी वैल्यू टोटल वैल्यू होती है 1। हम इसे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे log x टू द बेस x। ये log x है, उसका आधार x, यानी ये x और ये x दोनों सेम है ना, यानी कि बेस सेम है और उसकी वैल्यू भी सेम है, तो इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 आएगी। अब जैसे बात करें log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू भी 1 होती है और ln e की भी वैल्यू 1 होती है। तो सबसे पहले ये बोलता है कि अगर कोई भी लॉग है, अगर उसका बेस सेम है उस नंबर के, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। सेकंड लॉ बोलता है द लॉगरिथम ऑफ 1 टू एनी बेस इज 0। अगर किसी भी लॉ, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि log 1 की वैल्यू हमेशा 0 होगी, फिर चाहे बेस कुछ भी हो, चाहे बेस 10 हो, चाहे बेस e हो, चाहे ln 1 हो, यानी कि log 1 की वैल्यू ही 0 होती है। बेस चाहे अलग हो चाहे सेम हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दो लॉ हमने पढ़े। अब थर्ड लॉ हम देखते हैं। तो थर्ड लॉ है log m इंटू एन इक्वल्स टू होता है log m प्लस log n। ठीक है, अब आपको ये आइडेंटिटी बहुत जानी पहचानी लग रही होगी, बायो वाले हो चाहे मैथ्स वाले हो। ये आइडेंटिटी हमने मैथ्स में पढ़ी है, 8, 9, 10 हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम क्या बोलते हैं, अगर कोई भी दो चीजें अगर प्रोडक्ट में है, कोई दो वैल्यू अगर प्रोडक्ट में है, तो वो आगे जाके प्लस में हो जाती है, और इसे ही हम प्रोडक्ट फॉर्मूला कहते हैं। फोर्थ लॉ क्या है? log m अपॉन n। अगर कोई दो चीजें अगर डिवाइड में है तो यहाँ आके माइनस में हो जाती है, तो ये क्या हो जाएगी? log m माइनस log n। तो इसे हम क्वेश्चन फॉर्मूला कहते हैं। फिफ्थ हम देखते हैं, अगर log m टू द पावर कुछ है, यानी कि log m टू द पावर k, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? ये जो k है ना, ये उठ के log के आगे आ जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा? k log m। इन तीनों में इसे हम कहते हैं पावर फॉर्मूला। अब इन तीनों में एक चीज आप हमेशा याद रखना कि ये log m इंटू एन कब प्लस में बदलेगा, m अपॉन एन कब माइनस में बदलेगा, और ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब इनका बेस सेम हो। यानी कि अगर यहाँ पर इसका बेस a है, तो यहाँ पे भी इन दोनों का बेस a होना चाहिए। अगर इसका बेस अलग हुआ ना, m का बेस अलग, n का बेस अलग, और तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा। ये चीज याद रखना इन तीनों में। सिक्स लॉ है बेस चेंजिंग रूल। नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे बेस चेंज हो रहा है, तो वो देखते हैं हम क्या कहलाता है। अगर हम लेते हैं log m टू द बेस a, तो इसे हम कैसे लिखेंगे? log m टू द बेस x और log a टू द बेस x, यानी कि यहाँ बेस बदल गया है। यहाँ बेस a था ना, a से बदल के यहाँ पर x हो गया, तो इसे हम बेस चेंजिंग रूल बोलते हैं। तो ये कुछ रूल्स थे जो कि केमिस्ट्री में काम में आते हैं। आपने केमिकल काइनेटिक्स अब आप पढ़ेंगे, उसमें ये फॉर्मूलेस काम आते ही आते हैं, या कोई डेरिवेशन होती है केमिस्ट्री की तो उनमें ये फॉर्मूलेस याद आते हैं। तो आपको ये चीजें याद रखनी है। ठीक है, अब फर्दर हम इनके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर एग्जाम में आ जाए तो हम इजीली सॉल्व कर पाए, या एग्जाम्पल में किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन दे सकता है। सबसे पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इफ log 125 टू द बेस 5 इक्वल्स टू x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यानी कि हमें ये वैल्यू दे रखी है, अब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि इसमें x की वैल्यू क्या होती है। तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हम लिखेंगे 5 की पावर x इक्वल्स टू 125। ठीक है, अब 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर 5 को 3 बार इंटू करेंगे तो 125 आता है। ठीक है भाई, फर्दर इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5 टू द पावर 3, है ना, 5 टू द पावर 3। तो यहाँ पर ये x ये 3 के इक्वल है, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। तो एक तो वो ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि भाई यहाँ पर कोई भी आपको log की वैल्यू दे देगा और बोलेगा यहाँ पे x फाइंड करो, तो और वो यही वैल्यू देगा जो हम इजीली फाइंड कर सके, क्योंकि ये केमिस्ट्री यही मैथ्स नहीं है, तो इसमें कोई ज्यादा हार्ड क्वेश्चन आएंगे नहीं आ सकते हैं। ठीक है, फर्दर सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। इफ log 2 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.3010 एंड log 3 की वैल्यू हमें दे रखी है 0.4771, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 72। यानी कि इसमें हमें log 72 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए भाई करते हैं log 72। अब 72 को हम कैसे लिख सकते हैं? 24 इंटू 3, क्योंकि 24 इंटू 3 करेंगे तो वो 72 आ जाएगा हमारे पास। ठीक है भाई, फर्दर हम चले, अब इसको वापस तोड़े, 24 को हम कैसे तोड़ सकते हैं? 8 इंटू 3, और इस 3 को ऐसा कैसे लिख देते हैं?
ठीक है। फर्दर इसको कैसे लिख, 8 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 का क्यूब लिख सकती हूँ ना, क्योंकि 2 का क्यूब ही 8 होता है, प्लस 3 का, ये 2 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया हमने। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपको पता है कि ये फॉर्मूला क्या बन रहा है, log m टू द पावर k। अभी भी मैंने आपको ऊपर बताया था कि log अगर m टू द पावर k है तो उसे कैसे लिखते हैं कि जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। तो इसमें भी हम ये करेंगे, पावर आगे आ जाएगी यानी कि 3 log 2, प्लस इसमें भी ये होगा 2 आगे आ जाएगा तो 2 log 3। अब log 2 और log 3 की वैल्यू दे रखी है, इनको सॉल्व करो, कितना इजीली हमारा आंसर निकल के आ जाएगा अगर हम इन्हें सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द लॉगरिथम ऑफ 1 इंटू 8/27 की पावर हाफ और log 2, log 3, log 5 और log 7 की वैल्यूज गिवन है। अगर कोई भी अगर log की वैल्यू हमें चाहिए होगी क्वेश्चन में तो वो एग्जामिनर पहले से गिवन करके रखेगा। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन देखते हैं, हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ, 27 को इधर इंटू करके ऐसे लिख सकती हूँ। मतलब कि भाई आप इजीली सॉल्व करते हैं ना, इसे कैसे करते हैं देखिए, मैं बताती हूँ आपको। 27 प्लस 8/27, तो इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 35/27। ठीक है, तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 35/27 की पावर हाफ आ जाएगी। ठीक है, अब ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्या ये वाला फॉर्मूला नहीं बन रहा, log m/n वाला, कि अगर कोई भी log m/n होता तो हम इसे कैसे लिखते हैं, log m माइनस log n, तो हमने वही लिख दिया log 35 माइनस log 27। और इसमें एक और फॉर्मूला लग रहा है, इसमें एक फॉर्मूला और लग रहा है, वो क्या लग रहा है, log m टू द पावर k, यानी ये हाफ आगे आ रहा है। ठीक है, हाफ हम आगे लिया है। अब 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 × 7, और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। ठीक है, तो हमने क्या देखा था पीछे, हमारे पास क्या वैल्यू आई थी, हमारे पास आई थी log 5 × 7 माइनस log 3 का क्यूब। ठीक है, तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, अब ये वापस से एक फॉर्मूला बन रहा है log m × n का, उसे हम कह सकते हैं log m प्लस log n, log 5 प्लस log 7 लिख दिया, माइनस ये क्या बन रहा है log m टू द पावर k, यानी कि 3 आ जाएगा तो 3 log 3। ठीक है, log 5 की वैल्यू दे रखी है, log 7 की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 ऐसा का ऐसा इंटू log 3 की वैल्यू भी हमें दे रखी है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इजीली आंसर निकल जाएगा। तो कितने इजी क्वेश्चन है ये, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी जो हम फॉर्मुलेस पढ़ के आए थे, लॉस पढ़ के आए थे, सिर्फ वही लॉस हमने अप्लाई किए। तो इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे इजी वे में, ये कोई मैथ्स नहीं कि आपके पास हार्ड क्वेश्चन आएंगे। तो ये टॉपिक हमने क्या पढ़ा था, लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी कि हमने कुछ नियम पढ़े थे लघुगणक के और कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखे थे। ये टॉपिक हमारा यहाँ कंप्लीट होता है।